दोस्तों आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एयरपॉड्स जनरेशन 4। तो जनरेशन 4 के दो पार्ट्स हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखोगे जो लेटेस्ट चल रहा है दैट इज़ एयरपॉड्स 4, लॉन्च हुआ था इन 2024। तो ये वाला अमेज़ॉन पे अभी 168 का है, 179 एप्पल की वेबसाइट पे है। तो अमेज़ॉन पे रेट हमेशा या तो एप्पल की वेबसाइट जितना हुआ है उससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता, मैंने ये देखा है। तो बट इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन है। बट अगर आपको नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं चाहिए तो आप स्टैंडर्ड एयरपॉड्स 4 लीजिए विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन वाला। तो वो आपको पड़ेगा अभी $119 का ऑन Amazon.com। ये अभी क्रॉस सबसे सस्ता है, बेस्ट बाय, वॉलमार्ट, अमेज़ॉन पे सबसे सस्ता चल रहा है एंड काफ़ी टाइम से ये डील चल रही है। तो अगर आपके पास ये वाली एक्सटेंशन है जो बताती है दूसरों से कंपेयर करके एंड हिस्ट्री, तो आप ये डाल सकते हैं। कर लेते हैं एयरपॉड्स 4 को अनबॉक्स। दोनों बॉक्सेज हैं, तो आप बॉक्स का फ़र्क देख सकते हो। दिस इज़ एयरपॉड्स 1, जो सबसे पहला एयरपॉड्स आया था इन आई थिंक 2019 या जब भी आया था। तो आप ये देख सकते हो काफ़ी बड़ा ये वाला बॉक्स है, जनरेशन 1 है ये। दिस इज़ एयरपॉड्स 4, ब्रांड न्यू सील्ड बॉक्स है। एंड इधर हम देखें तो इसमें है एयरपॉड्स विद चार्जिंग केस और कुछ खास लिख नहीं रखा। अगर मैं इसके साइड में देखूं तो एयरपॉड्स 4 एप्पल कैलिफोर्निया ब्ला ब्ला। तो अब इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। तो अभी कर लेते हैं अनबॉक्स एंड एप्पल का अगर आपने कोई भी बॉक्स अनबॉक्स किया तो बहुत ही सीमलेस अनबॉक्सिंग रहती है। एंड ये दो स्ट्रिप्स हैं, ये निकल जाएंगे ऐसे। बिल्कुल आपको ऐसा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मिलता है एप्पल के प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करने का कि आपको कैंची या किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एंड ये भी अब ऐसे निकाल लेते हैं। एंड एप्पल आपको पता नहीं है तो मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते उन्होंने सिर्फ अपनी पैकेजिंग पे, कि उन्हें परफेक्ट ऐसा लोगों को अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देना था। तो इतना लाइक परफेक्ट आप देखो, एकदम ही ये बॉक्स जो है ऑलमोस्ट जो नीचे वाला है इसके डायमेंशंस के बराबर ही है। तो ये बहुत टाइम लग जाएगा, मैं इसको खींच के निकाल लेता हूँ। तो ये आ चुका है। तो इसके साथ ऑब्वियसली दिस इज़ द एयरपॉड्स 4 चार्जिंग केस एंड इसके नीचे तो आई थिंक कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग, तो कोई चार्जिंग केबल नहीं है। इन्होंने एज्यूम कर लिया कि आपके पास चार्जिंग केबल तो हो गई। तो इस जो एयरपॉड्स हैं इसमें जो हैं दो बटन है साइड में। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें सिर्फ आप टैप वाले जेस्चर्स थे, बट इसमें एक्चुअल बटन्स हैं। तो इसमें जो राइट वाला आप दबाओगे तो कॉल है बाय डिफ़ॉल्ट, और ये वाला फॉरवर्ड। एंड बेसिकली आप 2 बार दबाओगे तो ये म्यूट अनम्यूट कर देगा, 3 बार दबाओगे तो ये रिवाइंड कर देगा, और 2 बार राइट वाला दबाओगे तो फ़ोन काट देगा। तो उस हिसाब से आई थिंक ये फर्स्ट वाला व्हाट्सएप कॉल के लिए है। इंटरेस्टिंग। एंड और क्या लिखा है मेन्यू में, ब्लूटूथ वगैरह वो तो पता ही है। एंड ये सब मैनुअल जो कि ऑब्वियसली कोई पढ़ता नहीं है। ये मैं हैरान हूँ कि इसमें इन्होंने इस बार केबल एलिमिनेट कर दी। तो अगर मैं आपको एयरपॉड्स 1 का डब्बा दिखाऊँ तो उसमें ये निकल जाता था आराम से एंड पीछे केबल होती थी, बट इन्होंने अब खैर निकाल दी। तो अब इसको भी निकाल लेते हैं। तो अगर आपके पास एयरपॉड्स हैं और पुराने हैं तो जो आपको देख रहे हो एयरपॉड्स 1 का केस है, उसमें लाइटनिंग पोर्ट है, जबकि अब जितने भी एयरपॉड्स आते हैं सब में सी टाइप। इवन ऑल एप्पल डिवाइसेस हैव शिफ्टेड टू सी टाइप। कोई भी लाइटनिंग पोर्ट उन्होंने डेप्रिकेट कर दिया। तो अगर आपके पास 2022-3 आई थिंक के बाद कोई भी एप्पल प्रोडक्ट आपने लिया तो लाइटनिंग पोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसको कैसे खोलना है, आई थिंक यहाँ से निकालना होगा। से निकल गया है एंड बहुत ही रेक्टेंगुलर सा फेस है। एंड दिस इज़ एयरपॉड्स 1। अगर आप देख रहे हो काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी ऊंचा है एंड ये काफ़ी चौड़ा है अगर इन दोनों को मैं ऐसे कंपेयर करूँ तो। एंड अगर आपको खोल के दिखाऊँ सो दीज आर एयरपॉड्स 1 एंड दीज आर एयरपॉड्स 4। एंड अगर निकाल के कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट अगर आपने एयरपॉड्स प्रो यूज़ किया है तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। एंड ये अगर आपको दिख रहा है, एंड ये अगर आपको दिख रहा है, आई थिंक कैमरा में दिख नहीं रहा होगा, तो ये बटन है, ये यहाँ पे, ये आप इसको दबा के ऑलमोस्ट टच वाला बटन है। ऐसा नहीं है कि मैं फिज़िकली प्रेस करने का वो मेरे को फीलिंग नहीं आ रहा है। एंड आई थिंक ये काफ़ी अच्छा, मैं कान में भी पहन लेता हूँ।
एंड इसको बंद कर लेते हैं। अगर आप इससे कंपेयर करो तो एक जो एयरपॉड्स 1 है वो बहुत ही लंबा है एंड काफ़ी हल्का है जो एयरपॉड्स 4 है इससे जाना है। तो देखिए अपने आप ये एयरपॉड्स ये वाला प्रॉम्प्ट आ जाता है, तो अनलॉक फ़ोन कीजिए, कनेक्ट कीजिए, इसको रीनेम कीजिए, बहुत ईजी सेटअप है। मैंने पहन लिए हैं एयरपॉड्स एंड आपको जो ये ऑडियो भी सुनाई दे रहा है दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम एयरपॉड्स 4 एंड बहुत ही स्लीक है एंड मैं ज़ोर से अपना सर भी झटका रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये गिरेगा। एक्चुअली एयरपॉड्स 1 में काफ़ी ऐसी फीलिंग आती थी कि गिर जाएगा, तो जो बाकी ईयरबड्स आते हैं वो आपके कान में एक्चुअली घुस जाते हैं अंदर तक, ये कान पे रेस्ट करता है जो, तो आपको महसूस ही नहीं होता कि आपने कुछ पहना हुआ है। एंड इसमें एक फ़ीचर है जो नया आया कि अगर आपको कॉल आ रही है तो आप ऐसे ऐसे करोगे तो कॉल उठ जाएगी और आप ऐसे ऐसे करोगे तो कॉल डिक्लाइन हो जाएगी। तो ये काफ़ी नया फीचर है एंड दिस हैज़ पर्सनलाइज्ड स्टेबिलिटी इन द वॉल्यूम। तो अगर आसपास म्यूज़िक जैसे बहुत लाउड है या फिर कुछ ऐसा है तो ये अकॉर्डिंगली वॉल्यूम आपकी एडजस्ट कर देगा। तो वो आपको फीचर ऑन करना होता है, आईफोन के अंदर सेटिंग है। तो आई वुड से कि अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आईफोन के अलावा कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो दूसरे ईयरबड्स आते हैं जैसे सैमसंग के हो गए या बीट्स के हो गए, यू मस्ट ट्राई दोज। एयरपॉड्स आप कोई सेटिंग चेंज नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास आईफोन नहीं है। मैकबुक भी है तो भी ठीक है, बट अगर आपके पास एप्पल का कोई और प्रोडक्ट नहीं है तो आप एयरपॉड्स बिल्कुल मत लीजिए, आप दूसरे ईयरबड्स ट्राई कीजिए। प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब इसकी आवाज़ तो मैं सुना नहीं सकता आप लोगों को, क्या बस इनपुट वॉल्यूम ही आपको पता लग रही होगी इससे, जो आईफोन की इनपुट माइक है वर्सेस इसका है। प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। गुड फीचर जो एयरपॉड्स में होता है एंड बाकी ईयरबड्स में भी रहता है कि इसमें ऑटोमेटिक ईयर डिटेक्शन रहता है। आपने ईयर से निकाला तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपके आईफोन से या जो भी एक्टिव आपके प्रोडक्ट से था, एंड जैसे आपने मैकबुक से कनेक्ट किया हुआ है एंड आपके आईफोन पे कॉल आ जाता है तो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा अगर आपने पहना हुआ है तो। एंड जो भी सेटिंग है जैसे आपको एक बार प्रेस करने पे, 2 बार प्रेस करने पे फ़ोन काटना है, वो सारी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट होती हैं, आप चेंज कर सकते हो आईफोन में। सेटिंग में जाके बिल्कुल सामने आपको दिख जाएगा, बहुत ईजी सेटअप है।